ओम हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। यं प्रभयन्त बलपेतं प्रेतकृत्यं लोकायनं ग्रहकातुर्याय पुत्रेतमनतया कर भोगनीयो तं सर्वभूति हृदय या देवी सरस्वती विद्यारूपे नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमः। जय श्री राधे। आइए पुनः आज महाराज भरत जी की कथा को श्रवण करते हैं। हमारे भारत भूमि में 3 भरत हुए हैं। एक भरत जी महाराज श्री दुष्यंत जी के पुत्र, वो भरत जी कहलाए। दूसरे भरत हमारे महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र, भगवान राम के भाई। और तीसरे भरत जिनका आज मैं जिनके जीवन के बारे में चर्चा करूंगा। इस प्रकार से हमारे भारत भूमि में 3 भरत हुए। एक बार ऐसा हुआ, इन्होंने अपने बड़े बेटे को बुलाया और कहा, बेटा अब मेरा चौथापन शुरू हो गया है, राजगद्दी अब मेरे योग्य नहीं है। बेटा मैं तो वन में भजन करूंगा, आप राजा बने। बड़े बेटे को राजपाट सौंप दिया, स्वतः वन में जाकर भगवान का भजन करने लगे। लेकिन भगवान की माया बहुत बलवती होती है। घर तो लोग छोड़ देते हैं भक्ति के लिए। अब प्रभु की कितनी कृपा हो पाएगी आप पर, आपकी भक्ति कितनी सफल हो पाएगी, ये तो आने वाला भक्ति बताता है। राजा ने घर द्वार छोड़ दिया, वन में सुंदर से कुटी बनाकर रहने लगे गंडकी नदी के किनारे। ये गंडकी नदी आजकल नेपाल में बहती है। नदी के तट पर सुंदर आश्रम बनाकर महाराज भरत रहने लगे, भगवान का भजन करने लगे। एक समय की बात है, एक गर्भवती हिरनी जिसका प्रसव काल नजदीक था, 2-4 दिन में उसके बच्चा होने वाला था, प्यास से व्याकुल होकर गंडकी नदी के किनारे जल पीने के लिए आई। और जैसे उसने पानी में मुख रखा, पीछे से भयंकर शेर ने गर्जना कर दी। तो एक बात बता दूं, हिरण जाति स्वभाव से ही डरपोक जात होती है। उसने सोचा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही बनाई। पीछे मुड़ के देखा, शेर भागा चला आ रहा। मारी छलांग जल में, तो जो बच्चा 2-4 दिन में पैदा होने वाला था, वो उसके योनि मार्ग से बाहर जल में निकल गया। अब बच्चा डूब रहा है, कभी ऊपर जल में जाता है, कभी नीचे जाता है। हिरण की ये दुर्दशा देखकर जल भरत जी को बड़ी दया है। उसकी माता का तो देहांत हो गया। बोले, अरे जिसको शीघ्र नहीं बचाया तो बच्चा भी मर जाएगा। मारी छलांग जल में बच्चे को बाहर निकाला। उसके पेट में बहुत सा पानी भर गया था। पेट को धीरे धीरे दबाया, पेट का पानी बाहर निकाला। जैसे ही उस नन्हे से शिशु ने आंखें खोली तो सामने महाराज भरत जी खड़े हुए थे। अब उस हिरण के शावक में भरत जी की बड़ी ममता हो गई। सोते हैं, जागते हैं, उठते बैठते, हिरण
मेरा बच्चा। विद्वान कहते हैं पूजा पाठ तो इनका धीरे धीरे कम हो गया। यहाँ पर विद्वान कुछ ये भी कहते हैं ये बहलिया और कोई नहीं है, भगवान की माया है। मन को इतना दूर न भेजो कि प्रभु की माया ऐसे अपने फंदे में जकड़ ले। बड़ी दूर शब्द है। महाराज भरत जी सोचने लगे अब तो संसार में मेरा है ही क्या, मैं इसका हूं, ये मेरा है। इतना प्रेम हो गया। जो चक्रवर्ती सम्राट थे जिन्होंने अपने बाल बच्चे सब कुछ राजपाट त्याग दिया भगवान के भजन के लिए, मन में आ गए। देखो भगवान की माया ने कैसा उन्हें अपने फंदे में जकड़ा। एक दिन का समय है, हिरण के बच्चे को जब अकेला छोड़ दिया जड़ भरत महाराज कुछ काम करने लगे। हिरण के बच्चों का झुंड जो है आश्रम के अंदर आ गया। बोले क्या हुआ, तुम मेरी बिरादरी के हो, यहाँ क्या कर रहे हो? तो उस हिरण के बच्चे ने कहा नहीं, आप मेरे घर परिवार के नहीं हो सकते। क्यों? तो जब भरत जी की तरफ हिरण के बच्चे ने कहा यही मेरे मंदिर है, यही मेरी पूजा, यही देवता है, यही देवता है। महाराज भरत जी की तरफ इशारा करके कहा मेरे तो माता पिता भाई बंधु घर परिवार सब यही है। उस हिरण के बच्चे ने कहा तू बावला हो गया, अरे अपना शरीर देख, मेरा देख, भला ये मनुष्य तेरा घर परिवार कैसे हो जाएगा? वो जैसे उसने देखा बोले भैया तुम सही कहते हो, आप ही मेरे घर परिवार के हैं। हिरण के बच्चे को गला फुसलाकर हिरण अपने साथ ले गए। महाराज भरत जी ने जब हिरण के बच्चे को आश्रम में नहीं देखा तो हा हिरण करके व्याकुल हो। लता पत्राओं से पूछ रहे हैं तुमने मेरे हिरण के बच्चे को देखा? नदी से पूछ रहे हैं हे नदी क्या तुमने मेरे बच्चे हिरण को देखा? हा हिरण के अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं निकलता मेरे प्यारे बंधुओं। महाराज भरत घूम रहे हैं। आज 20 दिन हो गए महाराज भरत जी ने पानी तक नहीं। धन है ये परमात्मा की माया, ये जो ना कराए सो महाराज भरत जी का देहांत हो गया। हमारे शास्त्र कहते हैं अंतमति सागति, मरते समय जीव का जहाँ देहांत होता है अगला जन्म उसका उसी योनि में जाता है। तो महाराज भरत जी जब मरे तो हिरण के बच्चे का संताप दिल में था, ध्यान हिरण के बच्चे में चला गया, अगली योनि हिरण की ही मिली।